साइकिल वाइकिल को तो नाम नहीं, मैं तो जब मजा आता चुनाव में, यहाँ से योगी महाराज चुनाव लड़ते श्याम सुंदर के खिलाफ। इन्हें कहाँ का प्रत्याशी है कोई जानते बताओ। रात मर गए गैया रखा था जी, कहाँ प्रत्याशी है जी। देखो बाकी प्रत्याशी केवल अपने दिन पूरे कर रहे हैं साहब, पहली चीज मैं आपको बता दूं। और हमारा श्याम सुंदर शर्मा जिस दिन से जीतता है और जिस दिन तक चुनाव दोबारा आता है, 5 साल चुनाव प्रचार करता है, दुख दर्द में साथ रहता है। हर एक गांव में हर एक व्यक्ति को, छोटे से लड़के को नाम से बुलाना जानता है। जिस प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा, उसके बारे में ये कहा गया है कि जात पात पूछे नहीं, पूछे केवल काम, और ऐसो नेता एक है जाको नाम है श्याम। नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा। और चुनावी दंगल जो छुड़ा हुआ है वो यूपी विधानसभा के माट विधानसभा 82 नंबर विधानसभा में हम पहुंचे हैं। यहाँ विधानसभा में पब्लिक ओपिनियन लेंगे, लोगों की राय लेंगे कि किस तरह का यह माहौल है, किसको वोट देने वाले हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है और किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। इन सब चीज़ों पर हम पब्लिक से ओपिनियन लेंगे और उनकी राय जानेंगे कि किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से कि किस तरह का माहौल है और किस किस मुद्दे पर वो वोट करेंगे। क्या नाम है जी आपका? प्रदीप लवानिया। प्रदीप जी, किस तरह का माहौल है माट विधानसभा? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का। अब के 9वीं बार श्याम सुंदर शर्मा फिर विधानसभा में पहुँचेंगे, जो कि विकास का वोट है, भाईचारे का वोट है और जाति और धर्म से हटकर वोट दिया जाएगा श्याम सुंदर शर्मा को। लोगों का कहना है कि वो जिंदगी भर पंडित श्याम सुंदर को वोट देना चाहते हैं। कारण जी हाँ, बिल्कुल जिंदगी भर हम जिएंगे जब तक वो श्याम सुंदर शर्मा जब तक जिएंगे, जब तक हम उनको वोट ही देते रहेंगे। मोदी उनकी अपनी लोकप्रियता है, जनता में अपनी लोकप्रियता है। यदि लोकप्रियता नहीं होते तो वो 9वीं बार मतलब 8 बार नहीं जीतते और 9वीं बार फिर जीतेंगे। वो हम विश्वास और ईमानदारी के साथ कहना चाहते हैं इस बात को। जनता हमारी फिर 9वीं बार उनको जिता रही है। यानी योगी लहर, मोदी लहर, सबको तोड़ते हुए श्याम सुंदर शर्मा 9वीं बार विधानसभा पहुंचेंगी। जो श्याम लहर है, मथुरा में ये ब्रज है, ये श्याम लहर है। यहाँ पे श्याम सुंदर शर्मा ही जीतेंगे। यहाँ जिस तरीके से कृष्ण जी का चक्र चला था उसी तरीके से जी हाँ, उसी चक्र में श्याम सुंदर शर्मा जीतेंगे। मोदी जी की अगर बात की जाए, योगी की अगर बात की जाए, तो किसी तरह का कोई माहौल है उनका? ना उनका माहौल नहीं है साहब, या माट तहसील में तो माहौल नहीं है और अन्यथा कहीं भी नहीं है। योगी का माहौल, मोदी जी का कोई नहीं है। चौके किसान परेशान है, किसान के लिए कोई फायदा नहीं हुआ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सूरज भान शर्मा है। शर्मा जी, हाँ, माहौल यहाँ देखो, जब माट क्षेत्र में आप सभी जानते हो कि श्याम सुंदर जी शर्मा के बारे में श्याम जी की बंसी बाजेगी यहाँ, तो उनके अलावा कुछ नहीं है। बाकी मोदी जी और योगी जी की बोल रहे हो आप, योगी जी ने मतलब जो युवाओं को लेके ना, युवाओं को और किसानों को बहुत दुखी किया है। आजकल के ज़माने में देखो, पढ़ाई लिखाई इतने युवा आते हैं, किसी को नौकरी दिलाई, सभी ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी को नौकरी दिलाई। यही मेन कारण उनका है। बाकी सरकार उन्होंने अच्छा कार्य किया है, लेकिन युवाओं को लेके जनता परेशान है, युवा परेशान है। पढ़ाई लिखाई अपनी डिग्री लेके घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं। तो बाकी महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो इस सरकार महिला सशक्तिकरण का तो है, लेकिन अभी युवाओं को भी तो देखो। खाली महिलाओं को देखने से नहीं काम चलता है ना। युवाओं को देखो, युवा पिछड़े मतलब उनको कोई नौकरी है, कोई रोजगार है, उनको लेके काफ़ी चिंतित हैं लोग। इसलिए यहाँ तो श्याम सुंदर जी की बंसी को ही लेके सभी मतलब जो है, उन्होंने कई जगह के नाम परिवर्तन करवा दिए, कई स्टेशनों के नाम पर। उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? जनता बताओ, नाम कुछ भी रहो, नाम कुछ भी रख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? जनता को तो विकास चाहिए ना। जनता जो बेरोजगार जनता घूम रही है, जो लड़के घूम रहे हैं, युवा, उनको सर्विस चाहिए, नौकरी चाहिए, वो उनके लिए है नहीं। सरकार वो मुहैया नहीं करा रही है, सभी क्षेत्रों को प्राइवेट करने जा रही है सभी। ठीक है, यानी रोजगार के नाम पे वोट देना चाह रहे हैं। हाँ, रोजगार युवाओं को क्या चाहिए आप बताओ? युवाओं को तो रोजगार चाहिए ना। बाकी ये थोड़ी आप जो राशन दे दिया उससे अपना पेट पालन हो गया ना ये तो। बाकी अपने विकास के लिए तो युवाओं को रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, वो मोदी सरकार नहीं दे पा रही है। वहाँ फैल है, बाकी सब काम उनका ठीक है, लेकिन यहाँ पर फैल है सरकार। यहाँ अगर माट विधानसभा कहें तो किसको दें? माट विधानसभा में तो यहाँ तो माट विधानसभा थे तो श्याम सुंदर शर्मा जी की बंसी यहाँ से निकलेगी, वही बाजेगी। और उनकी अब तक बाजती आई है, अभी 9वीं बार भी उनकी बंसी बाजने जा रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है साहब धर्मवीर उपाध्याय। धर्मवीर जी, क्या लगता है कि लोगों का ओपिनियन किस तरीके का आ रहा है? लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की बातचीत हो रही है? ओपिनियन पोल अभी तक ये कहता है ये ग्राउंड जीरो पे है। चैनलों की बात हम नहीं करते, हम डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं
और मंत्री जी के प्रचार में जुटे हुए हैं। हम केवल एक ही चीज़ देख रहे हैं कि हर वर्ग में अपार समर्थन उनको मिल रहा है और इस बार भी रिकॉर्ड 9वीं बार वो विजयी होंगे और एक बार फिर माट की जनता उन्हें चुन के विधानसभा भेजेगी। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत आपकी करवाते हैं। क्या 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 नाम है जी आपका? सतीश चंद्र उपाध्याय। उपाध्याय जी, किस तरह का माहौल है? पिछले 40 साल से एक ही आदमी विजयी हो रहा है और उनमें कोई सत्य है, कोई काम बढ़िया कर रहे हैं, काम से संतुष्ट है जनता, इसलिए मतलब 40 साल से वो जीत रहे हैं। और भी लोग जिस तरीके से पूरे यूपी में योगी की सरकार रही, क्या काम नहीं? अरे नहीं, वो बहुत महंगाई कर दी उसने और 950 का सिलेंडर है, 200 रुपये किलो का तेल बिक गया, मतलब बहुत महंगाई बढ़ा दी। इससे जनता असंतुष्ट है इससे। अब डीजल है, पेट्रोल है, बहुत सी चीज़ें हैं। कमल का फूल पसंद नहीं है? नहीं, हाथी पे श्याम सुंदर शर्मा। वापस से 9वीं बार विधानसभा भेजोगे? हाँ जी, भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। क्या नाम है सर आप? लक्ष्मी चंद उपाध्याय। यहाँ तो श्याम की बंसी आ जाएगी और कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई प्रत्याशी नहीं है कोई, और कोई टक्कर में है ही नहीं? कोई टक्कर में नहीं, कोई कहीं है ही नहीं कुछ भी। श्याम सुंदर शर्मा ही है यहाँ पे, तो इन्हीं की बंसी बाजनी यहाँ पे। कारण क्या है कि 40 साल से एक ही आदमी? वो हर आदमी को 1000 आदमी भीड़ हो, उसमें से नाम लेके बुला लेते हैं, मन कि इस नाम का आदमी वहाँ खड़ा है। इतनी पहचान उनकी बन चुकी है। आपको जानते हो? हाँ बिल्कुल, नाम से भाई, फिर नाम लेके बुला लेंगे। बहुत भीड़ में से, बहुत भीड़ में खड़े हों तो वहाँ से नाम लेके बुला लेंगे, भाई इधर आ जा, कहाँ खड़ा है। नाम की तो बात रह गई, लेकिन काम की बात अगर करें तो काम होता है? काम भी अगर जाएंगे तो बिल्कुल संतुष्ट करते हैं, जो है उनके वहाँ कोई निराश नहीं लौटा उनके वहाँ से आज तक। जब पिछली बार लहर थी, कमल की लहर थी, मोदी लहर थी, तो पिछली बार किस तरह का रिजल्ट था? पिछली बार भी जीते थे, पिछली बार भी श्याम सुंदर शर्मा ही जीते यहाँ से। इस बार तो लहर भी नहीं है। उनकी लहर मार्च में तो हमेशा लहर उनकी है, इस बार तो बहुत भयंकर लहर है, पिछली बार से बहुत बड़ी लहर है इस बार तो। उनके अगर उनके विपक्ष में देखें, उनकी टक्कर में देखें तो कौन है? टक्कर में कोई है ही नहीं उनकी में, तो टक्कर में कोई नहीं है। और भी लोगों से आपकी बातचीत कराते हैं, जानेंगे कि किस तरह का माहौल है, जनता क्या कहने वाली है, किस तरह का अपना ओपिनियन देने वाली। पूरे 5 साल तक भाजपा ने यहाँ सत्ता पर काबिज रही, क्या लगता है कि विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास तो अभी पैदा ही ना है, ऊपर हो। पिछले 15 साल से विकास ही ढूंढ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल के अगर रिपोर्ट कार्ड में देखा जाए तो सिवाय दिखावे के, पोस्टरबाजी या वो प्रिंट मीडिया हो या ये सोशल मीडिया हो, केवल वो ही उन्होंने किया है। सभी गवर्नमेंट काम करती हैं, पैसा तो हम लोगों का ही है। गवर्नमेंट बदलती रहती हैं, करती रहती हैं, चलते रहते हैं। आप पिछले 15 साल के गवर्नमेंट के लीजिए, बहन मायावती जी के गवर्नमेंट का सबसे अच्छा कार्ड प्रशासन में रहा है। इस बार जैसे बीजेपी का प्रोपगंडा है, बीजेपी ने कहा है कि हम लोग भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं, हर कौम के साथ हैं, क्या लगता है? पर अगर स्टेज पर खड़े होकर कहेंगे तो अच्छा लगता है, अगर उसको यहाँ लाएं तो यहाँ तो एक अजीब सा ही माहौल हो जाता है। सांप्रदायिक हिंदुत्व की बात ठीक है, हिंदुत्व होना चाहिए, मगर हर चीज़ हिंदुत्व थोड़ी होती है, विकास भी होता है। अगर उस भाईचारे को अगर यहाँ लेके आए हम तो यहाँ उनका जीरो है। गठबंधन भी तो है बीच में, गठबंधन के भी तो प्रत्याशी हैं। गठबंधन के प्रत्याशी वो तो आपस में ही पिछले 20 दिन में जो घटनाक्रम गठबंधन के हुआ, वो आदमी अपना एक सेट प्रत्याशी सेट ही नहीं कर पाए, वो कन्फ्यूजन में रहे, किसको दें, इसको दें, इसको दें। अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमारे यहाँ आके टिकट ले आता है, कैसे भी, जो पुराने व्यक्ति काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी के हों, हमारी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हों, और चुनाव के 15 दिन पहले आ जाना और फिर विकास की बातें करना, थोड़ा अजीब महसूस होता है। जो आदमी पिछले 8 बार से लगातार काम कर रहा है, यहाँ रह रहा है और लोकल भी है, रात को 12 बजे चले जाओ, घुस जाओ घर में, निकाल लाओ,
आपको श्याम सुंदर शर्मा हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। आपने बताया कि यानी कि जो सत्ता काबिज रही भाजपा, उसने कोई विकास नहीं किया। सिवाय पोस्टरबाजी की क्या किया है इन लोगों ने, बताइए। जो विधानसभा आपकी माठ है, इसमें विकास कराने के लिए किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं कि कौन पुरुष ऐसा है जो विकास करा रहा है? हमारे यहाँ मंत्री श्यामदास शर्मा जी विकास कराते हैं और उनसे ज़्यादा विकास कोई नहीं करा सकता। और फिर स्कूल हैं, ये सारी चीज़ें, सड़कें उन्होंने कराई हैं। और प्रत्याशी जो आए हैं, उनका क्या कहना है कि वो विकास के लिए क्या वायदे करके गए आपसे? क्या नाम है आपका? पवन कुमार शर्मा। पवन जी, किसको वोट देने वाले हैं? श्याम सुंदर शर्मा को। क्यों देंगे? वो अपने प्रतिनिधि हैं, यहाँ से हम 40 साल से जानते हैं उनको। अभी ये जो भाजपा के नेता हैं या मतलब ये सपा के नेता हैं, इनसे तो हम जानते नहीं इनको है कौन है ये। गठन वाले जानते नहीं हैं, वो हरियाणा से रहने वाले हैं। ये हमारे घर के गांव के बीच के आदमी हैं। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश शर्मा। सत्यप्रकाश जी, वोट किसको देने वाले? श्याम सुंदर शर्मा जिंदाबाद। कारण क्या है? आपको जानते हैं श्याम सुंदर जी? हम 40 साल है हमें, जानते हैं आपको बाई फेस? खूब जानते हैं, सब सकलती बता देंगे। बालक बालक जानते हैं। जब 12 बजे पहुंचोगे तैयार मिलेंगे। बोलो क्या बात है? ऐसा ये बात है, फौरन तैयार। दूसरे प्रत्याशी जानते हैं आपको? इन्हें कहाँ का प्रत्याशी है? कोई जानते बताओ? रात में मर गए गैया रखा था जी, कहाँ प्रत्याशी है जी? किसान मर को आंदोलन है, किसान को जा सके नहीं आ सके तो जी कहाँ कर रही है हमारे सरकार बीजेपी? बोलो। आप क्या काम करते हैं? हम तो खेती करते हैं साहब। तो आप किसान हैं, आप संतुष्ट हैं इस सरकार से? संतुष्ट बिल्कुल आता। रात में आंदोलन कर दे हम तो। अब बताओ कौन जामे तो कैसे जामे? 100 के चैन हमने बजान लगे गए थे, प्रधान थे कहते तो कहते हमें बस ना है, हम क्या करें बताओ? सब सोन खाए चले, ये खाए चले। क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी लवानिया। मुरारी जी, किस तरह की माहौल यहाँ है? कमल का फूल खिलेगा, हाथी चलेगा या फिर साइकिल पर दौड़ लगेगी? यहाँ तो भैया 40 साल से हाथी चला रहा, हाथी चलेगा डंका की चोट, और कम से कम 20,000 30,000 के बीच में जीते वो हाथी श्री श्याम सुंदर शर्मा जी जीतेंगे। और यहाँ कोई जितवैया ना, न कोई नाम लेवा न पानी देवा। कमल का फूल है वो मुरझाएगा या फिर खिलेगा दोबारा? बिल्कुल मुड़ जाएगा। यहाँ से तो यहाँ है कच्छू, यहाँ तो केवल हाथी मेरा साथी। क्या नाम है जी आपका? रमाकांत लवानिया मेरा नाम है। रमाकांत जी, जिस तरह का पूरे प्रदेश भर में योगी जी का झंडा फहराया गया, योगी जी के नाम पे पूरे सेंटर में भी डंका बजा, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल है? देखो, योगी का जहाँ डंका बज रहा होगा वहाँ बज रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ हमारे प्रतिनिधि श्याम सुंदर शर्मा जी, ये इनमें एक खूबी है कि ये जो बीजेपी वाले हैं, सपा वाले हैं, जब आचार संहिता लग जाती है, जो तारीख रख जाती है चुनाव की, ये जब प्रचार करते हैं। और हमारा श्याम सुंदर शर्मा जिस दिन से जीतता है और जिस दिन तक चुनाव दोबारा आता है, 5 साल चुनाव प्रचार करता है, दुख दर्द में साथ रहता है। यानी 5 साल चुनाव प्रचार ही करते हैं या फिर काम भी करते हैं? नहीं, काम करते हैं, प्रचार करते हैं, काम करते हैं, और जो दुख और सुख में हमारे साथ रहते हैं। 8 बार का जीतना कोई मजाक बात नहीं है, वो कुछ न कुछ खूबी है उसमें, जब ही जीतता है। हर एक गांव में हर एक व्यक्ति को, छोटे से लड़के को नाम से बुलाना जानता है। हर एक गांव को खरंजे से लेके, बिजली से लेके, ट्यूबवेल से लेकर उसने विकास कराया है, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? बाकी प्रत्याशियों का फेस आप जानते हैं, उनका चेहरा जानते हैं, वो आपको जानते हैं? नहीं, बाकी प्रत्याशियों का तो हम नाम ही अभी सुन रहे हैं कि ये इस टिकट से लड़ रहे हैं। जैसे कि पहले बीजेपी से एक प्रत्याशी आए थे जो एसके शर्मा जी, उनका अयत कर दिया बीजेपी ने। अब जानिए बीजेपी प्रत्याशी, हमने इसका चेहरा भी नहीं देखा कहाँ से आए। और ये जो लाठर हैं, लाठर हैं, जो भी हैं, जो कुछ हैं वो अपने हैं, लेकिन हमने तो अभी शकल ही नहीं देखी है उनकी, तो वोट देने का तो कोई महत्व ही नहीं बनता है उनको। यानी पंडित जी का तो आप शकल से जानते हैं उनको, वो आपको जानते हैं, यानी कि घर का सा संबंध है? बिल्कुल घर का सा संबंध है। उनके यहाँ जाके हम उनका वेट नहीं करते हैं, किवाड़ खोल के सीधे घर चले जाते हैं, ये हमारा काम है, वो करते हैं। वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। यानी आपने तो खुल्लम खुला जाहिर कर दिया कि आप वोट कहाँ देंगे? वोट केवल श्याम सुंदर शर्मा को देंगे, चुनाव चिन्ह हाथी है उसको देंगे, और किसी को वोट न देंगे न किसी को कहेंगे। आपने
विधानसभा में, माठ विधानसभा में आपने ये जाहिर कर दिया कि किसी तरह का कोई प्रतिनिधि उनकी टक्कर में नहीं है। कोई नहीं है, कोई भी प्रत्याशी टक्कर में नहीं है। अब के तो इतनी बड़ी जीत श्याम सुंदर शर्मा की है कि अभी तक 8 बार उनकी जीत इतने मतों से नहीं हुई कि जो अब 9वीं बार होगी उनकी। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, विधानसभा माठ में कई प्रत्याशी आए होंगे, आपसे भी वोट मांगने के लिए आए होंगे, क्या आप उनको जानते हैं? पहली बार तो है जो प्रत्याशी वोट मांग जो आया है, हम ये कह रहे हैं उस प्रत्याशी को हरियाणा से लेकर के यहाँ चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या थी। सेवा कोई व्यक्ति करता है तो पहले अपने गांव में करेगा, फिर क्षेत्र में करेगा, कि यहाँ से जो राजस्थान जाएगा सेवा करने। तो जो व्यक्ति इस समय चुनाव लड़ रहा है, क्या नाम है उनका, लाठर जी, वो सेवा करने हरियाणा से उत्तर प्रदेश में आए हैं। आज तक मेरे विचार से जो व्यक्ति इतना दूर आया है, तो कि माठ क्षेत्र की भूमि कोई चरगा भूमि थोड़ी है। कोई व्यक्ति कहीं से आओ और यहाँ के चुनाव लड़ो। माठ क्षेत्र में क्या माताओं ने ऐसे बच्चे पैदा नहीं किए यहाँ के राजनीतिक जो अच्छी तरह से पॉलिटिक्स कर सकें? तो उन व्यक्तियों को वोट दी क्यों जाए, किन मुद्दों पे दी जाए? भाई जो व्यक्ति हमारे क्षेत्र का है, हमारे आसपास का है, हम उसको जानते हैं, वो जनता को जानता है, ऐसे व्यक्ति को वोट दें कि जो कभी आज तक आया ही नहीं। इससे पहले पूर्व एक उपचुनाव हुआ था, उस समय माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, तो इनका तीसरा नंबर आया था, और चुनाव हारने के बाद अखिलेश की सरकार बनी, बंदे ने 3 महीने बिजली काट दी माठ की। बिजली नहीं आती थी, 3 महीने बिजली नहीं थी। बिजली 1-1 घंटा 2-2 घंटा, बड़ा शोषण किया उस समय, क्योंकि सरकार थी, सरकार में थे। तो मेरा केवल कहने का उद्देश्य ये है, हाँ, तो यहाँ एक हरियाणा के व्यक्ति को यहाँ आने की आवश्यकता क्या है? अगर मुझसे वो डिबेट करें, मैं उनको पूछूं, अगर आपके अंदर सेवा भाव है, आप वो सेवा करना चाहते हैं, तो वो सेवा आपके अपने क्षेत्र में क्यों नहीं, माठ में क्यों? माठ कोई मूर्ख लोगों की तो भूमि है नहीं। आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सेवा भावी आदमी है जिसके अंदर सेवा भाव है? इसको तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जो प्रत्याशी एक 8 बार से विधायक है, तो बिना सेवा के हो सकता है? ये सब यहाँ जो खड़े हुए हैं, ये 20 गांव के लोग हैं यहाँ, कोई ऐसा तो नहीं मेरे गांव के हों। आप इनको पूछो कि उसमें खूबी क्या है, वो चुनाव जीतता क्यों, जो कि एक गांव से कोई दोबारा प्रधान नहीं होता। और अब की बार तो बहुत ज़बरदस्त जीत है उसकी, कम से कम 20,000 से ऊपर की जीत है। साइकिल और कमल? साइकिल वाइकिल को तो नाम नहीं, मैं तो जब मज़ा आता चुनाव में, यहाँ से योगी महाराज चुनाव लड़ते श्याम सुंदर के खिलाफ। योगी जी नहीं जीत पाते? मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ से आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की पत्नी गायत्री देवी भी चुनाव हार के गई हैं। योगी जी को तो छोड़ो, अच्छे अच्छे धुरंधर हार गए हैं। क्यों? व्यक्ति का ये व्यक्ति अजीब तरीके का है, जो हमारा जिस प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा, उसके बारे में ये कहा गया है कि जात पात पूछे नहीं, पूछे केवल काम, और ऐसो नेता एक है जाको नाम है श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है सर आपका? मोदी जी भी चुनाव नहीं जीत सकते थे श्याम सुंदर शर्मा के सामने। ये तो एकमात्र उनकी कर्मभूमि है, और हर जाति हर पार्टी के साथ रहते हैं। कभी भी कोई प्रत्याशी यहाँ टिक नहीं सकता, केवल चाहे पार्टी कोई हो। श्याम सुंदर शर्मा कभी किसी पार्टी से नहीं लड़ा, निर्दलीय जीते हैं, तमाम पार्टियों से रहे हैं। केवल ये कर्मभूमि है उनकी, यहाँ से वही जीतते हैं। हर आदमी के दुख सुख में साथ रहते हैं। कभी किसी का कोई भी न जानकारी वाला बच्चा ही पहुँच जाए, हर आदमी का हर काम करना। श्याम सुंदर शर्मा की यहाँ अजीब तरीका की वो है, रात दिन मेहनत करते हैं, और किसी जाति का हो, कोई आदमी हो, गरीब हो, सबकी सहायता करते हैं। यहाँ से उनके सामने कोई जीत नहीं सकती। किसी भी और भी पार्टियों के प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने? कहीं विवाद नहीं चाहते, ये विरोधी खामों का भुआ है, विवाद नहीं चाहते किसी में आज तक, या चाहे हो तो कोई नजीर दे, नहीं किसी की बुराई करते हैं। यानी कि आप तो उसी लाइन में चलेंगे जो 40 साल से वोट देते आ रहे हैं? वही रहेगा, वही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माठ विधानसभा में और भी लोगों से आपकी बातचीत कराते रहेंगे। यहाँ बुजुर्गों से, महिलाओं से और युवाओं से आपकी बातचीत कराई। यहाँ प्रदर्शन में यहाँ जिस तरह की आप भीड़ देख रहे हैं कि ये जयकारा जो है, ये
ये उसी व्यक्ति के लिए है जो पिछले 40 साल से चुनाव लड़ रहा है। उसी व्यक्ति को ये लोग वोट देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं। और भी लोगों से आपकी बातचीत कराते रहेंगे कुछ इस समय अंतराल के बाद। ये थे हम माठ विधानसभा का, हमने आपको ओपिनियन दिखाया। यहाँ सभी प्रत्याशियों के समर्थक हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बहुमत की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा अगर समर्थन की अगर बात की जाए, तो पंडित श्याम सुंदर शर्मा को पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है। जनता पूरी तरीके से उनके साथ है। और भी प्रत्याशियों को और भी लोगों की आपसे बातचीत कराते रहेंगे। कुछ समय अंतराल के बाद हम आपका माठ विधानसभा में और दौरा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह की यहाँ ओपिनियन चल रहा है, जनता क्या चाहती है और जनता का किन मुद्दों पर इस बार वोट देगी। मैं रवि कुमार मीणा, माठ विधानसभा, मथुरा।